तो हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। मेरा नाम है हालदीन अहमद और इस चैनल पे मैं अक्सर एजुकेशन रिलेटेड टाइप वीडियो डालता रहता हूँ। तो लास्ट दो वीडियो में मैंने क्लास 10 मैथ की चैप्टर 1 के कंप्लीट इंट्रोडक्शंस खत्म किया था और आज मैं एक्सरसाइज 1.1 की ही सोल्यूशन करूंगा। तो एक्सरसाइज 1.1 की जो पहले क्वेश्चन है वहाँ पे बोला है कि एक्सप्रेस इस नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट इज प्राइम फैक्टर, यानी कि हमें कुछ नंबर दे के रखा है, उसको हमें उसकी प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में लिखना है। अभी पहली बात तो प्राइम फैक्टर्स होता क्या है, यानी कि एक नंबर्स को कुछ मतलब बहुत सारे प्राइम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि कोई भी एक नंबर, मान लो 4 है, 4 को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है, उस 2 को क्या कहता है, एक फैक्टर्स कहलाता है। तो ये जो नंबर्स है, इस सारे नंबर्स को कुछ कुछ प्राइम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। अभी प्राइम नंबर्स क्या होता है कि कुछ ऐसे नंबर जो 1 से डिवाइड हो और नंबर खुद ही, और उसकी कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे जो नंबर्स है, इन सारे नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, मतलब इन सारे नंबर्स क्या है, कुछ नंबर से डिवाइड होता है और वो प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट में हमें इस नंबर्स को लिखना है। यानी कि इस नंबर्स को पहले तो हम फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करने के बाद जो नंबर्स आता है उसको क्या है, हमें प्रोडक्ट में लिखना है। यानी कि घुमा फिरा के जो ये बात बोली है, ये मतलब ये क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होता है। यानी कि ये सारे एक एक क्या है, कॉम्पोजिट नंबर्स है। अभी कॉम्पोजिट नंबर्स का हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ इट इज प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं। यानी कि हम एक कॉम्पोजिट नंबर को फैक्टराइज करके जितने प्राइम नंबर्स निकलते हैं उसको हम प्रोडक्ट में लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो हमें यहाँ पे वही करना है, यानी कि हमें कुछ कंपोजिट नंबर देकर रखा है, उसको हमें प्रोडक्ट में लिखना है। क्या है, प्राइम नंबर्स की, यानी कि प्राइम फैक्टर्स की, जो इसकी फैक्टर्स है। तो पहले तो सोल्यूशन क्या है, 1 नंबर। अभी मैं नंबर्स को क्या करता हूँ, फैक्टराइज करता हूँ। पहला है हमारा 140। अभी 140 एंडिंग में 0 है तो ये 2 से डिवाइड होगा, यानी कि 0 एक इवन नंबर है, तो यहाँ पे होगा 14 में 7 टाइम्स और 0। उसके बाद 2 से वापस से डिवाइड करूंगा 35, वापस से एंडिंग में 5 है तो 5 से डिवाइड होगा, तो 5 जाएगा 5 टाइम्स, सॉरी 5 टाइम्स नहीं, 7 टाइम्स। अभी 140 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2, उसके बाद 5 इंटू 7। इसी को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखूं तो 2 है 2 बार, तो फिर 2 स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद 5 इंटू 7। उसके बाद दूसरे में है हमारा क्या है, 156। तीसरे में है हमारा क्या है, 382 क्या है 5। अभी दोनों का एक साथ फैक्टराइज करूंगा इसलिए मैंने ऐसे लिखा। उसके बाद तीसरे में है हमारा 505, सॉरी 1 2 3, यहाँ पे 4 होगा। अभी फैक्टराइज करूंगा, क्या है 156। अगेन एंडिंग में इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा, क्या 7 टाइम्स, 1 बच के 16 बन जाएगा, 16 में 2, 8 टाइम्स, वापस से 2 से क्या है 3 टाइम्स, 1 रह जाएगा, 1 के साथ 8, 18 में क्या है 2, 9 टाइम्स, वापस से यहाँ पे 3 से डिवाइड होगा, क्या है 13 टाइम्स। तो 2 2 3 एंड 13, 2 2 3 इंटू 13। अभी 2 बार है तो फिर 2 स्क्वायर, उसके बाद 3 इंटू 13। यही है इसकी मतलब कि प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट। उसके बाद है हमारा 3825। जब मैं इसको फैक्टराइज करूंगा, एंडिंग में 5 है, ऑब्वियसली 5 से डिवाइड होगा, तो क्या है 538 में जाएगा 7 टाइम्स, तो रह जाएगा क्या 3 के साथ 2 मिलके 32 में 5 6 टाइम्स, वापस से यहाँ पे 2 रह जाएगा, 2 में क्या है 2 रह जाएगा और है 5 तो फिर 25 में 5 टाइम्स, वापस से एंडिंग में 5 है तो 5 से डिवाइड होगा, तो 5 7 में 1 टाइम्स, 2 बस के 26 में 5 टाइम्स, वापस से यहाँ पे रह जाएगा 1 के साथ 5 मिलके 15 में 5 3 टाइम्स। उसके बाद अभी यहाँ पे 5 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ये एक मतलब ऑड नंबर्स है। अभी अगर इसके सम देखो क्या आ रहा है, 5 1 5 6, इन तीनों को सम करोगे तो 9 आ जाएगा। अभी 9 3 से डिवाइड होता है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, तो 3 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा 15 में 3 जाएगा 5 टाइम्स।
उसके बाद 3 3 में 1 टाइम्स। अभी अगेन इन दोनों का सम 6 आ रहा है तो 3 से डिवाइड होगा, तो फिर 3 से ये भी डिवाइड होगा। 3 5 में 1 टाइम्स, रह जाएगा 2, 2 के साथ 1 मिलकर 21, 3 जाएगा 7 टाइम्स। तो ये जो नंबर्स है अगर मैं स्मॉलेस्ट से अरेंज करूं, 3 3 5 5 इंटू 7, 3 इंटू 3, उसके बाद 5 इंटू 5, उसके बाद सॉरी 7 नहीं 17 था शायद। हाँ, अभी इन दोनों को अगर मैं एक साथ करके लिखूं तो 3 स्क्वायर, वापस से 5 2 तो 5 स्क्वायर, उसके बाद 17। उसके बाद है हमारा 5005। अभी 5005 को जब मैं तोड़ूंगा, क्या है 5005, अगेन एंडिंग में 5 है तो 5 से ये डिवाइड होगा। 5 5 में 1 टाइम्स, 0 0 कैंसिल होकर नीचे आ जाएगा, वापस से 5 5 में 1 टाइम्स। अभी इन दोनों का जो सम है वो 3 नहीं आ रहा, 2 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो सम 3 नहीं है तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। एंडिंग में ऑड है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से तो होगा ही नहीं। जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है वो 4 से क्या डिवाइड हो जाएगा, ऐसे। उसके बाद अगर मैं इसको 7 से ट्राई करूं तो देखना पड़ेगा। 7 1 टाइम्स, उसके बाद क्या है 30 में शायद 7 से जाएगा, ये क्या है 10 में 1 टाइम जाने के बाद यहाँ पे 3 छोड़ रहा है, 3 के साथ 30, 30 में अगर मैं 7 देखूं उसके बाद यहाँ पे बच जाएगा 2, मतलब 28, 4 टाइम जाने के बाद 2 बच जाएगा, 2 उसके बाद 1, एंडिंग में है 1, 7 7 से जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे तो एंडिंग जो नंबर आएगा वहां पे 7 से जा रहा है तो ये 7 से जाएगा। तो 7 10 में 1 टाइम्स, तो बचेगा क्या 3, 3 के साथ ये 0 मिलके 30, 30 में 7 4 टाइम्स, तो फिर 28। अब वापस से 2 बच जाएगा और 2 के साथ 1 मिलकर 21, 21 में 7 जाएगा 3 टाइम्स। अभी इसका जो सम है क्या है 5 8। अभी 8 है तो 3 से ये डिवाइड नहीं होगा, तो और एंडिंग में ऑड नंबर से ये 2 से भी डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद 5 से तो होगा ही नहीं क्योंकि 0 और 5 नहीं है एंडिंग में। 7 से अगर मैं देखूं, यहाँ पे 2 टाइम जाने के बाद ये खत्म हो जाएगा, 7 से भी नहीं हो रहा। उसके बाद 9 से भी नहीं होगा, 3 से नहीं डिवाइड हो रहा है तो 9 से क्या हो जाएगा। उसके बाद 11 से तुम देख सकते हो, एक बार जाने के बाद क्या बचेगा 3 और 3 33। हाँ 11 से होगा, तो 11 से 14 में जाएगा 11 1 टाइम्स, रहेगा 3, ये 3 मिलकर 33, 33 में 11 3 टाइम्स। तो फिर इसका जो वो फैक्टराइजेशन है वो है 5 7 11 एंड 13। तो क्या होगा अगर मैं छोटे से अरेंज करके लिखूं तो पहले आ जाएगा 5, उसके बाद आ जाएगा 7, उसके बाद आ जाएगा 11, उसके बाद आ जाएगा 13। तो मैं इसको पहले मिटा के 5 नंबर वाला सॉल्व करता हूँ। तो उसके बाद 5 नंबर पे जो क्वेश्चन है वो है 7429। अभी 7429 को जब मैं फैक्टराइज करूंगा, अभी देखो एंडिंग में ऑड नंबर्स है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 2 से अगर कोई चीज डिवाइड नहीं हो रहा है वो 4 से 8 से 12 से 16 से मतलब 18 से ये सारे नंबर से डिवाइड नहीं होगा। अगेन अगर तुम सम करोगे वो क्या है, जो सम आएगा 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 2 13, उसके बाद 13 के साथ जब तुम 9 पास करोगे 22 आएगा। हाँ 22 आएगा। अभी 22 3 से अगर डिवाइड नहीं होगा तो ये सारा नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। अभी 3 से अगर ये चीज डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये नंबर 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, 9 से भी डिवाइड नहीं होगा, 12 से भी डिवाइड नहीं होगा, 15 से भी डिवाइड नहीं होगा। अगेन एंडिंग में 0 नहीं है 5 नहीं है तो क्या है ये नंबर 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो फिर 6 में तो देखने की जरूरत ही नहीं है, तुम 7 से चेक करोगे ये नंबर 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। उसके बाद तुम ऐसे जब चेक करते जाओगे, मतलब कि जितने भी प्राइम नंबर्स है, हमारा प्राइम नंबर्स क्या है कि 2 3 5 7 11, ये सारे जो प्राइम नंबर्स है ये सारे के सारे से ये डिवाइड नहीं होगा। जाते जाते जो पहला नंबर इसको डिवाइड करेगा वो आएगा हमारा 17। तो 17 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा आएगा हमारा 437। अगेन हम पहले से चेक करेंगे कि इसका एंडिंग में ऑड नंबर्स है तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 4 6 12 ये सारे नंबर से भी डिवाइड नहीं होगा। सम क्या आ रहा है 3 7 10 एंड 4 14, 14 3 से डिवाइड नहीं होता तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। एज वेल एज 6 9 12 15 ये सारे नंबर से ये डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद तुम 5 से भी नहीं कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे 0 और 5 नहीं है तो ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा। ऐसे ऐसे करते जितने भी प्राइम नंबर्स है 2 3 5 7 11 13 17 ये सारे जो नंबर्स है जाते जाते अगला नंबर आएगा हमारा 19, वो नंबर से ये डिवाइड होगा 23 टाइम्स। तो ये लेंदी वाला कैलकुलेशन था जो मतलब सोचना ज्यादा पड़ता है।
तो इसका जो प्राइम सॉरी इसके जो प्राइम नंबर्स है मतलब प्राइम फैक्टर्स है वो क्या है 17, 19 और 23। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ जो 5 नंबर्स है वो क्या था 7429, 7429। उसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है यानी कि सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं इसको, क्या है वो है हमारा पहले आ जाएगा 17, उसके बाद 19, उसके बाद 23। तो यही था पहला क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन। अभी मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ उसके बाद उसकी सॉल्यूशन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे बोला है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। यानी कि हमें हर क्वेश्चन में दो दो करके नंबर दिया है, उन दो नंबर्स को बीच में हमें एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमें वो वाला फॉर्मूला या फिर वो वाला कंडीशंस वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ की जो प्रोडक्ट है या फिर उसकी जो मल्टीपल है वो नंबर्स के प्रोडक्ट के साथ इक्वल होते हैं, वो हमें वेरीफाई करके दिखाना है। यानी कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, इसको हमें वेरीफाई करना है। तो पहला क्वेश्चन जो है उसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं। पहले क्वेश्चन जो है वो है यार जो दो नंबर हमें दे के रखा है वो एक है 26 और एक है 91। अभी 26 और 91 की हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो सॉरी पहले बात तो 26 को जब मैं तोड़ूंगा तो फिर 2 जाएगा 13 टाइम्स और जाएगा ही नहीं, और जो 91 है वहां पे जब मैं फैक्टराइज करूंगा तो यहाँ पे 3 से ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसके सम 10 आ रहा है। अगर मैं सॉरी 2 से करने के लिए जो वो भी नहीं होगा क्योंकि ऑड नंबर्स है, तो फिर मैं 5 से भी नहीं कर सकता, 7 से देख सकता हूँ। 7 एक बार जाने के बाद जा रहा है 7 9 में 1 टाइम्स, उसके बाद 2 1 20 21 में 7 जाएगा 3 टाइम्स, 7 इंटू 13। तो फिर पहला 26 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो होगा 2 इंटू 13, उसके बाद दूसरा में है 7 इंटू 13। अभी हमें एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। अभी एलसीएम क्या होता था कि हम क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो हमारा ग्रेटेस्ट पावर होता है यानी कि जिस नंबर के पास ज्यादा पावर होता है हम उसको लेते हैं। अभी कोई नंबर हमारे पास कॉमन नहीं होता है लेकिन हम उसकी पावर में 0 बना के कॉमन कर लेते हैं, उसके बाद हम ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं क्योंकि 0 को तो हम काउंट करेंगे नहीं। तो हम बड़े वाले जो पावर होता है वो कोई नंबर को अगर हम मिलाते हैं तो उसकी पावर में 1 बन जाता है, तो हम उसको काउंट करते हैं। यानी कि तुम आसान शब्द में ये कहो कि कॉमन हो या ना हो हम एलसीएम में सब कुछ लेते हैं, लेकिन एचसीएफ में सिर्फ हम क्या करते हैं लोएस्ट जो पावर है उसको लेते हैं कॉमन में। और एचसीएफ की जो जब लोएस्ट पावर की बात करता है बात किया जाता है तो लोएस्ट पावर में क्या है हम जब मिलाएंगे भी कॉमन करके तो लोएस्ट पावर लेना है। यानी कि मान लो कोई a टू द पावर 0 हमें इसको काउंट करना है तो उसकी 1 आएगा, तो उसको हम काउंट करें या ना करें उसमें हमारी कोई मतलब वो वाली सीन नहीं है, इशू नहीं है। तो जब मैं एलसीएम लूंगा यानी कि एलसीएम ऑफ किसके, एक है 26 उसके साथ है 91, इन दोनों के जो एलसीएम आएगा यानी कि जो जिसके पावर में हमें ग्रेटेस्ट पावर दिखे वो हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, लेकिन 2 हमारा क्या है सॉरी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 टू द पावर 0 है, तो ग्रेटेड जो पावर है वो 2 टू द पावर 1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 7 उसके बाद यहाँ पे 7 क्या है 1 पावर है लेकिन यहाँ पे 7 टू द पावर 0 है, तो फिर जो ग्रेटर है 7 टू द पावर 1 है। उसके बाद 13 यहाँ पे सेम है, किसी एक को भी ले लो यानी कि 30 टू द पावर 1, तो फिर इसका जब प्रोडक्ट हम करेंगे तो फिर शायद 182 आएगा, शायद तुम करके देख लेना। हाँ 182 आ रहा है। उसके बाद हमें एचसीएफ लिखना है, एचसीएफ किसकी 26 एंड 91 की। जब मैं एचसीएफ लिखूंगा इसका, एचसीएफ में क्या होता है हमें लेस पावर जो होता है उसको लेना है। अभी लेस पावर कौन सा है, यहाँ पे सेम है किसी एक को ले सकते हो, लेकिन इन दोनों में लेस पावर कौन सा है, अभी लेस पावर यहाँ पे 2 टू द पावर 0 होगा। अभी 2 टू द पावर 0 को जब मैं यहाँ से लूंगा तो वो 1 ही बन जाएगा, तो उसको लेने की कोई मतलब ही नहीं बनता, तो फिर ये वाली चीज हमें देखना नहीं है। तो फिर यहाँ पे सिर्फ तो लेस पावर यानी कि 30 दोनों में सेम है, किसी एक को लूं तो चल जाएगा। अगर कोई चीज कॉमन ही नहीं होते तो फिर इसकी जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा, शायद मैंने नोट में लिखाया भी है वो जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, लेकिन वहां पे शायद मैंने बोला नहीं, जब मैं एडिट कर रहा था वीडियो तब मैंने देखा।
तो क्या है, इसके एचसीएफ आ जाएगा 13। तो अभी हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम, सॉरी एलसीएम एंड एचसीएफ हमने निकाल दिया। अभी हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहली बात तो एलसीएम और यहाँ पे जो फॉर्मूला देकर रखा है, यानी कि एलसीएम एंड एचसीएफ इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, उसकी वो वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद नंबर्स की प्रोडक्ट करेंगे। अगर वो दोनों सेम आ जाए तब वो वेरीफाई हो जाएगा, ऐसा 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 सीन होगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे लिखता हूं मैं क्या, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में क्या होगा, पहले बात तो मैं एलसीएम को एचसीएफ के साथ क्या करूंगा, प्रोडक्ट करूंगा। जब ये करूंगा तो एलसीएम हमारा क्या आया, 182। उसके बाद जो एचसीएफ आया हमारा वो आया 13। अभी जब इन दोनों को प्रोडक्ट करूंगा, ऑब्वियसली वो आना ही है, तुम प्रोडक्ट करके देख भी सकते हो। जो नंबर आएगा हमारा, वो सॉरी यहाँ पे वो आएगा 2366। उसके बाद ये वाला नंबर जब हम इन दो नंबर्स को प्रोडक्ट करेंगे सेम ही आ जाएगा, तुम करके देखना। एंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स जो थे हमारा, वो नंबर्स क्या है, एक था 26 और एक था 91, 26 एंड 91। जब इन दोनों का प्रोडक्ट हम करेंगे तो ऑब्वियसली हमें सेम रिजल्ट मिलेगा 2366। अभी ये दोनों हमें जब सेम मिलेंगे तो अब हम ये कह सकते हैं कि एलसीएम के साथ प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ये वेरिफिकेशन हो गया। तो फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि therefore LCM into HCF is equals to product of the two numbers। हमारा ये वेरीफाइड हो गया। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। पहले मैं इसको मिटा दूं। दूसरे जो क्वेश्चन है वहां पे हमारे पास है एक 510 और 92। रुको, दूसरे जो क्वेश्चन है उसके हमें सोल्यूशन करना है। बी हियर पहला जो नंबर है वो है 510। उसके बाद दूसरा जो नंबर है वो है 92, शायद 510 एंड 92, ठीक है। अभी जब मैं फैक्टराइज करूंगा किसको, 510 को, अभी ऑब्वियसली 0 है तो फिर 5 से ये डिवाइड होगा, तो 5 यहाँ पे 1 टाइम जाएगा, यहाँ पे 0 पे जाता नहीं है तो 0 आ जाएगा। ये वाला जो मेथड है ना, मतलब ये वाला जो डिवाइड के रूल है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 5 में 1 टाइम जा रहा है, ठीक है। लेकिन 1 टाइम जाने के बाद क्या है, खत्म हो गया, अभी यहाँ पे नंबर बचा नहीं, तो फिर नंबर बचा नहीं तो फिर यहाँ पे सिर्फ क्या रह गया, 1 रह गया। अभी ये 1 में 5 जाता भी नहीं है। अगर ऐसा कोई कंडीशन आ जाए कि कोई नंबर किसी के साथ कंप्लीटली डिवाइड हो गया और सेकंड जो नंबर है उसमें वो वाला नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है, जैसे यहाँ पे हुआ है कि 5 के साथ कंप्लीटली डिवाइड हो गया और ये वाला जो 1 है यहाँ पे 5 डिवाइड हो नहीं रहा है, तो फिर बीच में एक 0 आ जाएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एंडिंग में क्या है, 10 है, यानी कि 10 जब 10 में 5 कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम्स। अभी जब इन दोनों का तुम सम करोगे 0, 1 एंड 2 का, तो 3 आ जाएगा, तो 3 से डिवाइड हो रहा है, ऑब्वियसली ये 3 से वापस से डिवाइड होगा, तो फिर 10 में 3 जाएगा 3 टाइम्स, 1 बच के 12, 12 में जाएगा 4 टाइम्स, वापस से 2 जाएगा 1 टाइम्स, यहाँ पे 7 टाइम्स जाएगा। हाँ, तो फिर ये हो गया इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि छोटे से अगर तुम लिखो 2, 3, 5, 17 ऐसे लिख सकते हो, 2 into 3, उसके बाद क्या है 5, उसके बाद 17। दूसरा जो 92 है उसको अगर मैं तोड़ू 92, तो 2 जाएगा यहाँ पे 4 टाइम्स, 12 रह जाएगा, 12 में 2 जाएगा 6 टाइम्स, वापस से 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 2 है, तो फिर 2 स्क्वायर इंटू क्या है 23। अभी मैं इसको मिटा दूं पहले। अभी क्या है, हमें क्या निकालना है, एलसीएम एंड एचसीएफ। अभी एचसीएफ में हम क्या कहते हैं कि सॉरी एलसीएम में हम क्या करते हैं, एलसीएम में हम ग्रेटेस्ट पावर को लेते हैं, एचसीएफ में हम स्मॉलेस्ट पावर को लेते हैं। तो फिर लिखता हूं पहले एलसीएम ऑफ किसके, ये दो नंबर क्या है 510 एंड 92, इन दोनों का जब मैं एलसीएम लूंगा, यानी कि एलसीएम में क्या आता है कि ग्रेटेस्ट पावर। अभी क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ग्रेटेस्ट पावर कौन सा है 2,
तो फिर 2 स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 टू द पावर 0 है, ग्रेटेस्ट पावर कौन है 3 है, तो 3 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 5 टू द पावर 1 है, यहाँ पे 5 टू द पावर 0 है, तो फिर 5 टू द पावर 1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है 7 टू द पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे 7 टू द पावर 0 है, तो फिर 7 टू द पावर 1 आ जाएगा। उसके बाद 23 टू द पावर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो फिर 1 आएगा, तो फिर 23। जब तुम इन सारे नंबर्स को प्रोडक्ट करोगे तब जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 23406। 23406। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए मैं इधर कैलकुलेशन कर नहीं रहा हूँ, लेकिन ये वाले तो मतलब वो मेथड पता चल गया, अभी ये सिर्फ कैलकुलेशन बचा है, तो मैं वीडियो लंबा करके मतलब फायदा ही क्या, तो कर लेना इसको। उसके बाद एलसीएम जाने के बाद आएगा हमारा एचसीएफ। अभी एचसीएफ में कोई इशू नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हमें क्या दिखना है, जो लेस पावर है यानी कि जो छोटा वाला पावर है उसको हमें देखना है। अभी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो छोटा पावर कौन सा हुआ 1, 2 टू द पावर 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है 2 टू द पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे सॉरी 3 टू द पावर 1 है, यहाँ पे 0 है, तो 0 का मैंने लेने का कोई फायदा ही नहीं है। उसके बाद इसको भी देखने की कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 0 यहाँ पे 1, 0 को लेना है वो 1 ही बनेगा, यानी कि तो फिर हमें सिर्फ यहाँ पे जो इंडिविजुअली मतलब जो डायरेक्टली कॉमन दिख रहा है हमें वहां पे देखने के बाद ही मतलब ये कंप्लीट हो जाता है। तो फिर 2 टू द पावर ये दोनों डायरेक्ट कॉमन थे, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 में 1 को लिया। ठीक है, तो फिर यही है इसका एचसीएफ। अभी जो है हमारा एचसीएफ एंड एलसीएम निकल गया, अभी हमें इसका वेरिफिकेशन भी करना है। तो वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे हम, पहले एलएसएस की यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा चीज दे के रखा है उसकी हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारा एलसीएम के साथ एचसीएफ को प्रोडक्ट करना है, तो फिर एलसीएम इंटू एचसीएफ। अभी एलसीएम की जो वैल्यू है वो है हमारा 23460। 23460 उसको एचसीएफ के साथ, एचसीएफ है हमारा 2, इसके साथ प्रोडक्ट करना है। इन दोनों को करने के बाद जो आएगा हमारा आंसर वो आएगा 46920। 46920। उसके बाद हमें प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स निकलना है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स निकलना है, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स निकलना है। एंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स क्या क्या था, एक था 510, उसके बाद दूसरा था हमारा 92। इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट करेंगे ऑब्वियसली वो सेम ही आना है, क्या 46920, क्योंकि जब हम इसको करेंगे वो सेम ही आएगा और तुम करके देख भी सकते हो। तो ये जब आने के बाद हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि therefore LCM and LCM into HCF is equals to product of the two numbers. Therefore LCM into HCF is equals to क्या आ गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। क्योंकि ये चीज अगर ये चीज कंप्लीटली इक्वल है तो ऑब्वियसली इसकी एलएसएस वाली पार्ट भी कंप्लीटली इक्वल होगा ही होगा। तो उस कंडीशन से ये दोनों मतलब इक्वल हो जाता है, और इक्वल होने के बाद ये वेरिफिकेशन भी हो जाता है। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है, पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है वहां पे हमें वो करना है, मतलब कि एलसीएम एंड एचसीएफ निकलना है किसकी यार, एक है 336 एंड 54, 336, दूसरा है हमारा 54। अभी जब मैं इसको फैक्टराइज करूंगा यानी कि 336 को एंडिंग में इवन डिजिट है तो फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 3 में 1 टाइम्स 1 रहेगा, तो फिर 13 30 में 2 जाएगा 6 टाइम्स, वापस से 1 16 60 में 2 जाएगा 8 टाइम्स, वापस से इवन डिजिट है एंडिंग में तो 2 से डिवाइड होगा, 2 यहाँ पे क्या है 8 टाइम्स। अभी देखो 2 16 में 2 टाइम्स गया लेकिन कंप्लीटली गया, और दूसरा जो डिजिट है वहां पे 2 डिवाइड मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है, तो फिर यहाँ पे 0 नहीं आएगा क्योंकि ये वाला जो डिजिट है इसके साथ 2 डिवाइड हो रहा है। लेकिन अगर ये वाला डिजिट पे 2 डिवाइड नहीं होता तो फिर हम क्या करते हैं बीच में एक 0 लगा देते थे। ठीक है, तो फिर और कॉमन सेंस भी तुम देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर्स है वो वाले नंबर्स अगर मैं यहाँ पे 0 बिठा दूंगा तो उसके बाद इससे अगर मैं डिवाइड करूँ तो कितना बड़ा हो गया, यानी कि मतलब 1608 इसका आंसर आएगा, 2 से सब गुना करोगे वो थोड़ी ना ऊपर है, तो फिर क्या है यहाँ पे 0 आएगा नहीं।
तो फिर 16 में 2 जा रहा है 8 बार, उसके बाद 8 में क्या है 2 जा रहा है 4 बार, तो 84 आ गया। वापस से इवन डिजिट तो 2 से डिवाइड होगा, 4 एंड 2, वापस से 2 से डिवाइड होगा, 2 एंड 1, उसके बाद 3 से डिवाइड होगा, 3 एंड 7। तो फिर 1 2 3 4, 2 टू द पावर 4 है हमारा, उसके बाद है हमारा 3 इंटू 7, 3 इंटू 7, उसके बाद 54। अगर मैं 54 को तोड़ू तो 2 से जा रहा है 3 टाइम्स, सॉरी 2 से जा रहा है 2 टाइम्स, 1 रहेगा, उसके बाद 1 रहने के बाद 14, 14 में जा रहा है 2 7 टाइम्स, वापस से 3 जा रहा है 9 टाइम्स, 3 जा रहा है 3 टाइम्स, तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू 3 टू द पावर 3। अभी हमें इस एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है, तो एलसीएम और किसकी, एक है 3 3 6 एंड 54 की। अभी एलसीएम मतलब कि जो ग्रेटेस्ट पावर है, अभी ग्रेटेस्ट पावर कौन सा है, यहाँ पे 2 टू द पावर 4 है, यहाँ पे 2 टू द पावर 1 है, तो 2 टू द पावर 4 काउंट होगा, लेकिन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 2 टू द पावर, सॉरी यहाँ पे 3 टू द पावर 1 है, यहाँ पे 3 टू द पावर 3 है, तो ग्रेटेस्ट है 3 टू द पावर 3। उसके बाद यहाँ पे 7 टू द पावर 1 है, यहाँ पे 7 टू द पावर 0 है, तो फिर 7 टू द पावर 1 को हमें काउंट करना है, तो फिर ये आ जाएगा इसकी एलसीएम। इसको जब तुम सोल्व करोगे, यानी कि 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करने के बाद, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद, उसके बाद सारे जिसको 7 से करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा 3024, 3024 कर लेना यार, ये मेहनत। उसके बाद हमें निकलना है एचसीएफ। एचसीएफ किसके, एक है 336 और दूसरा नंबर है हमारा 54। अभी इसकी एचसीएफ निकलने में, मतलब एचसीएफ में हम क्या करते हैं, जो छोटा पावर होता है, अभी यहाँ पे जो छोटा पावर है वो है 2, यानी कि ये दो चीज कॉमन है, इसकी छोटा जो पावर है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो फिर 2 टू द पावर 1 को हमें काउंट करना है, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 टू द पावर 1 इंटू, यहाँ पे क्या है 2 टू द पावर 3, यहाँ पे है 3 टू द पावर 1। अभी यहाँ पे 3 टू द पावर 1 को हम काउंट करेंगे, क्योंकि एचसीएफ है, एचसीएफ नाम से ही छोटा चीज मतलब आना चाहिए, तो फिर 3 टू द पावर 1। अभी यहाँ पे 7 टू द पावर 1, यहाँ पे 7 टू द पावर 0, तो 0 काउंट करके हम फायदा ही किया, 7 टू द पावर 0 को हमें 1 ही देगा, तो फिर और हमें नहीं चाहिए, तो इसको जब तुम वो करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ रहा है। अभी हमें करना है वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में पहला काम जो होता है वो हमारा एलसीएम के साथ एचसीएफ को मल्टीप्लाई करना होता है। अभी एलसीएम जो है आया हमारा, वो आया 3024 प्रोडक्ट में, एचसीएफ जो आया वो आया हमारा 6। अभी इन दोनों को जब मैं प्रोडक्ट करूंगा तो हमारा रिजल्ट आएगा कुछ 18144। अभी ये रिजल्ट आएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी जब हम एन प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स करेंगे, एंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स हम जब करेंगे, वो नंबर्स कौन कौन सा था, सॉरी कौन कौन सा था, 336 इंटू हमारा है 54। जब इसको हम प्रोडक्ट करेंगे तो फिर हमारे पास जो नंबर्स आएगा वो आएगा सेम ये वाला आना है, यानी कि 18144, वापस से 1 था क्या, नहीं सॉरी 18144, ठीक है। तो ये वाला नंबर यहाँ पे आ जाएगा। अभी आरएसएस अगर सेम है, ऑब्वियसली एलएसएस सेम होना ही होना है, क्योंकि ये सेट अगर इक्वल हो रहा है तो ये सेट ऑब्वियसली इक्वल होगा। तो फिर क्या है, हम लिख सकते हैं देयरफॉर एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू किसके साथ हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो ये वेरीफाइड भी हो गया, और यही था दूसरा क्वेश्चन।